इमेजिन करो कि आप एक लोनली और बदकिस्मत आदमी या औरत हो जिसे सालों से प्यार नहीं मिला है, और एक दिन आपकी जिंदगी में वो इंसान आता है जो आपको वही प्यार दे सकता है। मगर आप और वो इंसान ये नहीं जानते कि आपकी ये मुलाकात आप दोनों की जिंदगी खत्म करने वाली है। बस यही कहानी है तुर्की में रहने वाले एक आदमी की, जिसकी गाड़ी एक रात अचानक बंद पड़ गई। उसी वक्त एक औरत अपनी साइकिल लेकर उसकी गाड़ी से टकराई और इस तरह उन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई। इस छोटे से एक्सीडेंट को लेकर उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, मगर कुछ ही देर बाद उन्हें ये पूरा सिचुएशन मजाकिया लगने लगा और इससे पहले कि वो एक दूसरे को अपने नाम बता पाते, वो दोनों ही एक ट्रक के आगे आ गए। उसी वक्त उन दोनों की मौत हो गई। मगर ये कहानी उनकी मौत से ही शुरू होती है, क्योंकि यहाँ से किस्मत का खेल शुरू हुआ। मौत के अगले ही दिन से वो आदमी हर रोज नींद से जागकर अपने आप को किसी नए शरीर में पाता है, और वो भी ऐसे इंसान के शरीर में जिस इंसान की उसी दिन मौत होने वाली है। इस बात को अब 3 साल हो गए और अब इस आदमी को मौत से डर लगना भी बंद हो गया है। वो अब हर रोज एक नए शरीर में रहकर एक दिन की जिंदगी एंजॉय करता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए चाहे वो किसी भी देश, किसी भी शहर या गांव में क्यों ना हो, वो खुशी खुशी अपनी मौत की ओर बढ़ता है। उस आदमी को लग रहा था कि उसे हमेशा के लिए इस लूप में रहना पड़ेगा, मगर किस्मत तब बदली जब वो फिर एक बार उस औरत से टकराया जिसका उसी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। वो औरत भी बिल्कुल इस आदमी की तरह 3 साल से अपने आप को अलग अलग शरीर में पा रही है, मगर इस बार वो दरिया नाम की एक औरत के शरीर में आ पहुंची है और वो आदमी मुमताज नाम के एक डॉक्टर के शरीर में आ गया है। मुमताज और दरिया बनते ही उन दोनों लोगों की बातचीत शुरू हो गई और वो दोनों घंटों तक बातें करते रहे। अचानक एक आदमी वहां आ गया जो मुमताज और दरिया दोनों का दोस्त है। उससे बात करते हुए मुमताज और दरिया की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश शुरू हो गई और वो दोनों यही सोचने लगे कि चाहे जो हो जाए, उन्हें आज मरना नहीं है। एक बार के लिए वो मौत के करीब भी पहुँच गए। मगर किसी चमत्कार की तरह उनकी जान बच गई। वो दोनों ही समझ नहीं पाए कि आखिर वो बचे कैसे, क्योंकि इससे ज्यादा वो कभी जी भी नहीं पाए हैं। मगर इस सोच को पीछे छोड़कर वो दोनों मुमताज के घर चले गए और उस रात साथ रहने के बाद उन दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। सुबह उठते ही उन्हें पता चला कि वो अब भी मुमताज और दरिया के शरीर में ही है, मगर वो ये तक नहीं जानते थे कि वो दोनों ही एक जैसी किस्मत लेकर बैठे हैं। इसलिए इस बारे में वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाए। घबराते हुए दरिया उस घर से निकलने की तैयारी करने लगी, क्योंकि वो ये भी नहीं जानती थी कि वो खुद कौन है। मगर निकलने से पहले ही उसे पता चला कि दरिया और मुमताज पति पत्नी हैं और उनके 3 बच्चे भी हैं। एक दूसरे की असली पहचान से अनजान रहने की वजह से उन्हें ऐसे बर्ताव करना पड़ रहा था जैसे कि वही मुमताज और दरिया हो। मगर इस कोशिश में वो दरिया की माँ को ही पहचान नहीं पाए। उन्हें पता चला कि मुमताज को गाड़ी चलानी भी नहीं आती और किसी तरह हालात संभालते हुए वो दरिया और मुमताज की जिंदगी जीने लगे। उनकी हरकतें उनके बच्चों को अजीब लग रही थी और बच्चों के साथ साथ वो एक दूसरे को भी अजीब तरह से देखने लगे। मुमताज को पता चला कि पिछली रात जो आदमी उन्हें मिला था वो मुमताज का जिगरी दोस्त औकते है और मुमताज के साथ क्लिनिक में काम करता है। दरिया को लैला नाम की लड़की का कॉल आया और तब उसे पता चला कि वो एक रेस्टोरेंट की मालकिन है और अब उसे किसी तरह उस रेस्टोरेंट तक पहुंचना था। औकते के साथ क्लिनिक तक का सफर लंबा साबित हो रहा था, क्योंकि उसकी एक भी बात मुमताज को समझ नहीं आई और दूसरी ओर दरिया को शेफ का काम संभालना पड़ रहा था। मुमताज अपने साइकियाट्रिक क्लिनिक तक तो पहुंच गया, मगर उसकी असिस्टेंट ने उसे गलत फाइल दे दी, जिसकी वजह से मुमताज को लगा कि सामने बैठे पेशेंट्स गुप्त परेशानियों से जूझ रहे हैं, जबकि सामने बैठे लोग अपने बच्चों से परेशान थे। इसलिए एक बहुत बड़ी गलतफहमी खड़ी हो गई। मुमताज इस गलतफहमी की वजह से अपना आपा खो बैठा और जब सच सामने आया तो हर कोई मुमताज को पागल समझने लगा। दरिया भी बुरी तरह फंस चुकी थी, क्योंकि उसे खाना बनाना आता ही नहीं था। उसने एक अजीब सी डिश बनाई जो एक ऐसे इंसान को सर्व की जाने वाली थी जो एक जानी मानी हस्ती है, और दरिया की अजीब सी डिश ने उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। एक परेशानी भरा दिन बिताकर वो दोनों जब घर आए तब उन्हें परिवार वालों के साथ वक्त बिताना पड़ा और अब वो ये सोचने लगे कि 24 घंटे पूरे होने के बावजूद वो जिंदा कैसे बचे हैं। कुछ देर बाद मुमताज और दरिया के सामने एक और परेशानी आई। जब एक औरत उनके घर में आ गई, उसे पहचानने की कोशिश कामयाब हुई जब उसी औरत को बताना पड़ा कि वो मुमताज की बहन अलिफ है।
मगर अब दरिया की माँ को ये लगने लगा कि मुमताज और दरिया अलग होना चाहते हैं। जैसे ही मुमताज और दरिया को अकेले रहने का वक्त मिला, वो दोनों समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्हें समझ आ गया कि उनकी असली पहचान कुछ और ही है। और ठीक उस वक्त टीवी पर एक ट्रक एक्सीडेंट की न्यूज चलने लगी, जिसके बाद सब कुछ क्लियर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि अब उनका लूप खत्म हो गया है और वो इस नए शरीर और इस नई जिंदगी में फंस चुके हैं। अब उन दोनों को नाटक करने की जरूरत नहीं थी और वो एक दूसरे से लड़ने लगे, क्योंकि वो एक दूसरे की ही वजह से इस परेशानी में फंसे थे। ओक्ते के साथ रहकर मुमताज को धीरे धीरे समझ आने लगा कि असली मुमताज और दरिया की शादी में परेशानियां थी और मूजो नाम का कोई इंसान इन परेशानियों से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर दरिया एलिफ की शादी की तैयारी में मदद कर रही थी और ऐसा करते हुए वो अपनी यानी कि दरिया की बेटी के करीब आने लगी, जिसके बाद उसकी बेटी ने उसे अपने स्कूल बुलाया क्योंकि वो दरिया को किसी से मिलाना चाहती थी। दरिया और मुमताज उस लड़के से मिलने वाले थे जिससे एलिफ शादी करने वाली है, मगर मुमताज ने गलती से उस लड़के को एक वेटर समझ लिया और एक नई गलतफहमी पैदा होने लगी। इस बीच दरिया को याद आया कि उसकी बेटी उसे किसी से मिलाना चाहती थी और मुमताज को दरिया के साथ वहां से निकलने का मौका मिल गया। दरिया की बेटी उससे नाराज थी क्योंकि वो वक्त पर स्कूल नहीं आ पाई और उसे लगने लगा कि उसके माता पिता कभी उस पर ध्यान नहीं देते। इस बात के गिल्ट से निकलने के लिए दरिया और मुमताज उन लोगों की बातें करने लगे जिनके शरीर में वो दोनों एक दिन के लिए गए थे। मुमताज और दरिया उस दिन पहली बार अपने बेटे के स्कूल जा रहे थे और ये देखकर स्कूल के टीचर्स हैरान हो गए क्योंकि ये दोनों ही कभी अपने बच्चों को सपोर्ट करने स्कूल में आए नहीं थे। मुमताज के बेटे की टीम बास्केटबॉल गेम में हार रही थी और ये देखकर मुमताज इरिटेट होने लगा। वो बर्के नाम के जिस लड़के पर चिल्ला रहा था, वही लड़का मुमताज की बेटी का बॉयफ्रेंड है और इस बात से अनजान मुमताज खुद अपने बेटे की टीम से बात करने चला गया। उसने अपनी छोटी बेटी अपने बेटे के कोच को सौंप दी और अपने बेटे की टीम को मोटिवेट करने लगा, जो देखकर उसका बेटा खुश हो गया। दूसरी ओर दरिया को पता चला कि उसका यानी कि असली दरिया का मूजो नाम के किसी आदमी के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि मूजो बार बार उससे ये कह रहा था कि वो उससे तब बात करना चाहता है जब मुमताज आसपास ना हो। दरिया को अपनी बेटी से ये भी पता चला कि वो अपने पति को तलाक देने वाली है। वो अब एक ऐसी परेशानी में फंस गई थी जो उसकी खुद की परेशानी थी भी नहीं, फिर भी उसे लग रहा था कि उसे एक सही फैसला लेना चाहिए। कुछ देर बाद मुमताज बर्के के पिता से हाथापाई कर बैठा, जिसकी वजह से उन सबको वापस अपने घर लौटना पड़ा। मगर अपने परिवार को खुश करने के लिए मुमताज उन्हें एक मेले में ले गया, जहाँ पहली बार एक परिवार की तरह उन सब ने मजे किए। दरिया और मुमताज को एक दूसरे से प्यार होने लगा था, मगर घर लौटकर दरिया ने फैसला किया कि वो मुमताज को उसके अफेयर और तलाक के बारे में बताएगी। मुमताज का ये मानना था कि वो तलाक का ये फैसला बदल सकते हैं क्योंकि अब ये जिंदगी उन दोनों की है, मगर दरिया का कहना था कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ असली मुमताज और दरिया का होना चाहिए। जैसे ही दरिया ने ये कहा कि वो उन बच्चों की असली माता पिता नहीं है, तभी उनका बेटा कुरहान वहाँ आ गया और कहने लगा कि वो जानता था कि उसे अडॉप्ट किया गया है। इस तरह एक सीरियस डिस्कशन मजाकिया बन गया और ठीक उसी वक्त ओक्ते वहाँ आकर कहने लगा कि वो मूजो को अपने साथ वहाँ लाया है। अपना आपा खोकर मुमताज मूजो की गाड़ी पर हमला करने चला गया, पर फिर उसे पता चला कि मूजो कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है और वो ओक्ते की पत्नी और वकील है। असल में दरिया का कोई अफेयर चल ही नहीं रहा था, मगर वो अपनी शादी से खुश नहीं थी, इसलिए मूजो की मदद से वो अपने पति को तलाक देना चाहती थी। मूजो से बात करने पर दरिया को एहसास हुआ कि उसे मुमताज को तलाक नहीं देना चाहिए, क्योंकि असली मुमताज और दरिया भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अचानक अगली सुबह उस घर में मुमताज के माता पिता आ गए और उस घर को एलिफ की सगाई के लिए सजाया जाने लगा। तैयारी पूरी होने के बाद दरिया को पता चला कि मुमताज ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है और उसका डर सही साबित हुआ जब शराब के नशे में मुमताज सबके सामने अजीबोगरीब बातें करने लगा। इससे पहले कि दरिया मुमताज को संभाल पाती, वो खुद भी लड़के के पिता की आवाज सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं पाई, इसलिए उन दोनों को वहाँ से दूर जाना पड़ा। दरिया ने तो अपने आप को संभाल लिया, मगर मुमताज को लगा कि उसकी बहन एलिफ प्रेग्नेंट है और यही बात दरिया को बताते हुए गलती से उसने सबको बता दी। हालात बद से बदतर हो गए और देखते ही देखते सबके बीच बहस शुरू हो गई। इस बीच कुरहान भी सबको ये बताने लगा कि वो अडॉप्टेड है। अचानक उन्हें पता चला कि उनकी छोटी बेटी को गिरने की वजह से चोट लग गई है और उन सबको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। उसी वक्त से दरिया किसी को नजर नहीं आई और मुमताज समझ नहीं पाया कि वो उसे ढूंढेगा कहाँ। वो दिन भर उसे ढूंढता रहा, मगर कोई नहीं जानता था कि दरिया कहाँ है।
दरिया असल में उस परिवार से दूर रहना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वो किसी और की जिंदगी जीकर सबको धोखा दे रही है और वो उन बच्चों को संभाल नहीं सकती। पहली बार मुमताज ने बताया कि उसका असली नाम आदम है, मगर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ना तो वो पूरी तरह आदम था और ना ही मुमताज। दरिया की सारी बातें सुनने के बाद आदम ने सिर्फ इतना कहा कि वो जिस रात दरिया से मिला था उसी रात से ये सोचने लगा कि वो उससे दूर नहीं जाना चाहता, इसलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आदम की जिंदगी जी रहा है या मुमताज की। दरिया को लेकर वो घर लौट आया और तब उन्हें पता चला कि घर में उन दोनों की एनिवर्सरी की तैयारी की गई है। घर में सब कुछ फिर एक बार नॉर्मल हो गया। और उनकी बेटी ने वो वीडियो दिखाया जिस वीडियो में उस परिवार की और खासकर मुमताज और दरिया की यादें थी। अंत में पूरा परिवार मुमताज और दरिया को अलविदा कहकर एक दिन के लिए घर से दूर चला गया। और तब अकेले वक्त बिताते हुए मुमताज और दरिया को एहसास हुआ कि उनकी ये जिंदगी किसी भी वक्त खत्म हो सकती है, इसलिए उन्हें अपने दिल की बातें तभी कह देनी चाहिए जिस वक्त उन दोनों के पास मौका हो। इतने दिनों तक ये जिंदगी जीने के बाद नींद से जागने पर आदम ने इस बार अपने आप को किसी और के शरीर में पाया और वो कहानी जो उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी थी अब खत्म हो गई। उसे पता चला कि मुमताज और दरिया अपने शरीर में लौट आए हैं और उस परिवार को खुश देखकर आदम को बहुत खुशी हुई। मगर ये आदम की कहानी का अंत नहीं था, क्योंकि वो औरत फिर एक बार उसकी जिंदगी में लौट आई जिससे उसे प्यार हो गया था और उन दोनों को एहसास हुआ कि वो दोनों कभी एक दूसरे से दूर हुए ही नहीं थे और हर बार नींद से जागकर एक दूसरे के पास ही लौट कर आ रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।